सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे हेमरुख निताई प्रभु जी का। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, इसमें श्लोका नंबर 14 आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानम त्रिविंदस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वप्नकालिकम्। सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम, माता जी को सादर प्रणाम। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे करम फले स्पृहा इति मां य अभिजन्ति कर्मभिः स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं आता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे कि मुझे कोई कर्म का फल का नहीं पड़ता। वो यहाँ पे बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी कर्म होता है उसमें आपके कर्म जो भी होता है शरीर और मन के स्तर पर होता है और आत्मा कर्म से परे है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं कर्म नहीं करता, बल्कि वो यह कह रहे हैं कि मैं कर्म करता हूँ लेकिन मैं उससे मानसिक या आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि कर्ता का कोई भाव नहीं रहता और उन्हें कोई फल की इच्छा नहीं रहती। इन दोनों के बिना वे कर्म से चिपक नहीं सकते। आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सृष्टि करने पर भगवान इस पृथक रहते हैं कि जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मों पर फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। ये जीवात्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है कि प्रभुत्व दिखाने की बहुत बड़ी कमजोरी रहती है। तो भी अगर यहाँ पे कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कर्मचारी अच्छे बुरे कार्यों का उत्तरदायी नहीं रहता, कर्मचारी के स्वयं उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई कार्य कर रहा है, उसके जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, मालिक उसके जो स्टाफ के हैं उसके अच्छे बुरे कर्म का उत्तरदायी नहीं रहता। जो स्टाफ है वो अपने अच्छे बुरे कर्म का फल खुद भोगते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार में के कर्म से प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख की आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियुक्त सेवक रहते हैं। भगवान यह कहना चाहते हैं कि बंधन जो मेन असली कारण जो बंधन का होता है वो होता है प्रभुत्व दिखाने का। कर्म जो जीव आत्माएं जो कर्म करती है उनमें बेसिकली अटैचमेंट रहता है और सेकंड रहता है उसमें आइडेंटिफिकेशन, मेरी पहचान बनाने का। जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसमें कर्म बंधन में आ जाता है। तो अटैचमेंट से क्या रहता है कि मैं जब करता जैसे कर्ता का जब भाव आता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। और सेकंड है कि मुझे परिणाम चाहिए, तो इच्छा शक्ति उसमें आने लग जाती है, इच्छा की आसक्ति हो जाती है। जब इच्छा की आसक्ति हो जाती है और कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में बन जाता है। तो इसमें अगर कोई छोटा कार्य भी अगर जीव करता है तो उसमें उसका कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा। और बड़े से बड़ा कार्य भी अगर करता है जिसमें जीव आसक्ति नहीं रखता है तो उससे कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग देखते हैं कलकत्ता में रथ यात्रा बहुत भव्य ढंग से प्लानिंग की जाती है, उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है।
उसमें जो भी कार्य करते हैं, इतने सारे डिवोटीज है, कार्य करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कोई प्रसादम में, कोई खिचड़ी सेवा, कोई प्रीचिंग में, उनको ये कभी भाव नहीं आता है कि मैं आज ये सेवा करने जा रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। वो ये जा रहे हैं कि भगवान को खुश करने के लिए हम वहाँ पे कीर्तन करेंगे, भगवान को खुश करने के लिए प्रसादम का सेवा करेंगे, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान के भक्तों को खुश करने के लिए हम ये जल की सेवा करेंगे। तो वो उनकी इच्छा नहीं रहती, उसमें आसक्ति नहीं रहती। तो ये बहुत अच्छा आता है। जैसे अगर आपके पास आसक्ति हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रेस आने लग जाता है, अच्छा बुरा कर्म का फल का स्ट्रेस आने लग जाता है। अब हम लोग बचपन से ही सुनते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो इसका असली मतलब ये नहीं होता था कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ कि मेरा भाग्य में जो लिखा रहेगा कि मुझे मिल जाएगा। वो होता है, लेकिन आपको, अगर भगवान बोलते हैं आपको कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म से आसक्ति नहीं रखना है। तो जैसे अगर डे टू डे एक्टिविटी में अगर अपने देखते हैं कि अगर अपने घर में है, जो भी एक छोटा सा परिवार है, हर एक जन का छोटा सा लक्ष्य रहता है कि कर्म करते रहने का। जैसे बच्चों का, स्टूडेंट के जो लाइफ में रहता है उसका लक्ष्य रहता है अच्छे नंबर से पास करने का। अच्छे नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन होता है कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। माताओं का घर में लक्ष्य रहता है कि प्रभु के लिए अच्छा प्रसादम बनाए, और प्रभु का रहता है कि बाहर में जाके जीविका अर्जन करें ताकि जो भी उस पर डिपेंडेंट है उसका निर्वाह अच्छे से हो सके। तो ये लक्ष्य उनका रहता है। सेकंड, जो भी लक्ष्य कर रहे हैं उसको पूरे प्लानिंग के साथ करिए। बिना प्लानिंग के अगर आप उसमें आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब एक जैसे रथ यात्रा का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रथ यात्रा को एग्जीक्यूशन के लिए 9 महीना 6 महीना से बैकग्राउंड में प्लानिंग चलती रहती है। जैसे हम दुर्गा पूजा में बंगाल में रहते हैं तो दुर्गा पूजा को देखते हैं, बहुत बड़ा भव्य पंडाल होता है। एक साल पहले ही डिसाइड हो जाता है कि नेक्स्ट दुर्गा पूजा कब है और उसका क्या थीम रहेगा। तो प्लानिंग बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करने में रहती है। तो कोई भी अगर जीव अगर सोचता है कि सफलता मिली तो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और असफलता कभी रहे तो स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। तो जो कृष्ण भावनामृत लोग जो रहते हैं वो जानते हैं कि ये भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है, अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं अच्छा हुआ तो ठीक। तो ये जो आदमी का जो संतुलन बैठ जाता है, जो माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो आपको, आदमी को कृष्ण भावनामृत में जो भक्त रहते हैं उसको बहुत उत्साह मिलता है आगे। अब थर्ड में भगवान ये कहते हैं कि आप कर्ता से माध्यम बनने का सोचिए, कर्ता मत सोचिए। आप मत सोचिए कि मैं ही करता हूँ, मैंने सारे कार्य किए, मैं ये किया। तो हम लोग पहले देखते थे कि मंदिर के बाहर में, पहले पुराने जमाने में, ये सेठ ठाकुर दीनादास दास ने ये प्याऊ बनवाया, सेठ ने ये महल बनवाया, ये नाम लिखा हुआ रहता था। वो कर्ता का भाव रहता था और परिणाम उसमें सोचते थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप कर्ता मत बनिए, आप माध्यम बनिए। तो बहुत सारे डिवोटी से, हम सीनियर डिवोटी से सुनते हैं कि कोई अच्छा कार्य होता है, बोला ये गुरु के आशीर्वाद से हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। तो जैसे ही जीव ये सोच लेता है कि मैं तो खाली माध्यम हूँ, मैं तो जीवित मात्र हूँ, तो वो, उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। परिणाम की उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, अच्छा हुआ तो अच्छा खुश रहेगा, बुरा हुआ तो बोला ये भगवान की इच्छा थी जिसमें हमको और अच्छे से कार्य कर सके आगे नेक्स्ट टाइम में, ये हमें लर्निंग मिला। तो ये इसमें होता है। जैसे अगर अच्छा कार्य हो जाता है जीव में, तो जीव में क्या अहंकार का भाव आ जाता है, और अहंकार ही पतन का मार्ग होता है। और जैसी असफलता का डर रहता है ऑटोमेटिकली, तो आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। तो स्ट्रेस में आज के डेट में बहुत जन को देखते हैं, स्ट्रेस में लाइफ बहुत एक कैजुअल वर्ड आ गया, स्ट्रेस है, मुझे बहुत बड़ा स्ट्रेस है, मेरे आपको नहीं मालूम मैं कितने टेंशन में जी रहा हूँ। तो ये मतलब लैक ऑफ नॉलेज के कारण से स्ट्रेस आता है। इसमें कारण में लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं, मतलब मेडिटेशन में करने में, जाने में। तो अगर ये माइंडसेट अगर अपना चेंज कर ले कि मैं खाली माध्यम हूँ, कराने वाला ऊपर भगवान है, तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर अपने कोई कर्म फल में अगर इम्प्लीमेंट करने का है रोजमर्रा की जिंदगी में, ये मैं छोटा सा अपना जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कर्म क्षेत्र में अगर हम लोग सोचते हैं कि आज मैं कर्म किया तो मुझे फल मिलेगा, आज मैंने भगवान को 1 लीटर दूध चढ़ाया तो मुझे 100 लीटर का प्रसाद मिलेगा, ये कभी भाव मत रखिए। आप
परिणाम से अगर सोचेंगे तो आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे बोला जाता है कि कर्म क्षेत्र में जैसे किसान को मालूम है कि गेहूं के सीजन में मैं गेहूं बोऊं तो मुझे गेहूं अच्छा मिलेगा, और गेहूं के सीजन में अगर चावल मैं बो दूंगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसी हिसाब से जो अगर देखते हैं समर में अगर अपने विंटर गारमेंट्स बेचेंगे तो आदमी का कभी दुकान नहीं चलेगा। समर में समर के सामान बेचेंगे तो आदमी की दुकान चलेगी। तो ये जो कर्म क्षेत्र में है कि कर्म आपको पूरे ज्ञान के साथ करें, और रिश्तों में कभी दिल से दें, हिसाब किताब ना रखें। मतलब ये हम देखते हैं कि माँ बेटे का प्यार रहता है या माँ बेटी का जो प्यार रहता है वो दिल से होता है, उसमें कभी वो हिसाब किताब नहीं रखते हैं। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि 20-25 साल तक माँ बेटे के लिए जितनी आसक्ति रहती है, मतलब उसके प्रति इतना लगाव रहता है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने ठीक से दवाई ली कि नहीं ली, पूरे एकदम दिन भर सोचती रहती है। और कभी ये नहीं सोचते कि मैं जब बचपन में उसका मैंने बहुत ध्यान रखा, वो बुढ़ापा में मेरा ध्यान रखेगी। अगर आप सोचेंगे तो अगर वो आपको मतलब बुढ़ापे में आपकी वो सेवा नहीं कर पाया तो आपको बड़ी टेंशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। बोला मैंने अपना जीवन जवानी उसके लिए खराब की और वो मेरा कुछ ध्यान नहीं रखा। ये बहुत बड़ा बोले आपको कोई आसक्ति नहीं रखना है कि मुझे क्या इससे मुझे परिणाम क्या मिलेगा। आपको निष्काम भाव से रिश्तों में करते रहिए सेवा, जो होगा ऊपर वाला अपने हिसाब से कर्म करेगा। और अगर बिजनेस फील्ड में अगर आप पूरे कार्य कर रहे हैं तो जो भी डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स का या भी कोई बिजनेस करने का, लॉजिकल सोचिए। अगर आप लॉजिकल सोचेंगे और पूरे मतलब बुद्धि के साथ कार्य करेंगे तो आप सक्सेस रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है वो इमोशनल कंट्रोल करता है, उसके कारण से आदमी ऊपर नीचे होता है। तो हमने ये सीखा इस श्लोक के माध्यम से। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म मुझे मानते नहीं है तो आप कर्ता मत बनिए, आप माध्यम बनिए। सेकंड, बंधन का असली कारण क्या है कि प्रभुत्व जताने का। अगर आप प्रभुत्व जताने के लिए कर्म करेंगे तो आपको अहंकार आ जाएगा, उससे आपको बचने का है। थर्ड है कि फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा मतलब फल की इच्छा से आपको आसक्ति आएगी, तो फल की इच्छा मत करते रहो। और आपको जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो वो 84 लाख योनि के बाद में मिला है। तो उसमें अपने कर्तव्य से आप दूर मत भागे, अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ते थे कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला, तो रसराज प्रभु के मुख से बहुत बार हमने सुना है कि बच्चा रास्ता में जाता रहता है, जिद करता रहता है, बोला आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो। ठंड में मम्मी पापा को मालूम है कि आइसक्रीम उसके लिए अच्छा नहीं, लेकिन वो जिद करता है, इसलिए वो उसको आइसक्रीम दे दिया जाता है। बोला चलो इसको मैं फ्री हो जाता हूँ 10-15 मिनट के लिए, आधी घंटा के लिए चुप रहेगा। तो जो मनुष्य जीवन हमने भी जिद करके आया कि मैं भी संसार में जाऊं, मतलब पृथ्वी पे जाऊं, मैं भी मेरा प्रभुत्व देता हूँ, मुझे भी सब स्वामी बने, मैं भी मेरा भी पावर हो। तो उसके कारण से मैं जीवात्मा यहाँ पे आया हूँ, और मैं यहाँ पे प्रभुत्व जताने लगूंगा तो वापस मैं कर्म बंधन से बंधा रहूंगा। तो अगर कर्म बंधन से अगर बचने का है तो सबसे सरल उपाय ये है कि अच्छे कार्य करो, और माध्यम बनो कि मैं माध्यम हूँ, करते कराने वाला ऊपर वाला है, और करने वाला भी ऊपर वाला है। हरे कृष्णा। कोई गलती होगी तो क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा श्लोक है और आपने बहुत अच्छे से बताया। भगवान बोल रहे हैं इसमें कि मुझ पे कोई कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता, और न मैं कोई कर्म के फलों का कामना करता हूँ। और जो इस संबंध में, इस बारे में जान जाता है, वो इस भी कर्म फल में नहीं बनता। तो भगवान एक प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इंसान को न किसी फल की कामना के साथ कोई कर्म करना चाहिए, और आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमें सिर्फ माध्यम बनना चाहिए और कर्म फल के लिए नहीं चिंता करनी चाहिए। उससे क्या है कि हम लोग भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहेंगे। हरि हरि बोल प्रभु, हरि हरि बोल।